विद्यार्थियों, मैं विकास जैन सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पे पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे प्रतिभू के दायित्व का उन्मोचन। जैसा कि पूर्व वीडियो में बात की थी कि गारंटी क्या होती है और गारंटी के संबंध में किन किन शर्तों का होना आवश्यक है, गारंटी में कितने पक्षकार होते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो व्यक्ति गारंटी देता है, जो प्रतिभू है, उसके दायित्व का उन्मोचन कब हो जाता है, अर्थात जिस चीज़ की उसने गारंटी दी थी वो गारंटी कब समाप्त हो जाती है या फिर अपने दायित्व से कब वो फ्री हो जाता है। तो इसमें पहला है कि प्रतिभू द्वारा खंडन की सूचना देकर, बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन। मतलब प्रतिभू यदि चाहे तो फ्यूचर के जो ट्रांजैक्शन के लिए लेनदार को खंडन की सूचना देकर गारंटी को समाप्त कर सकता है। यदि वह चलत गारंटी है तो वह ऐसा कर सकेगा क्योंकि विशिष्ट या सामान्य उस विशेष या निश्चित व्यवहार के बाद स्वतः समाप्त हो जाती है। दूसरा है प्रतिभू की मृत्यु होने पर। यदि कोई विपरीत अनुबंध न हो तो प्रतिभू की मृत्यु हो जाने पर चालू गारंटी का अंत हो जाता है। यह आवश्यक नहीं कि प्रतिभू की मृत्यु की सूचना लेनदार को हो। तीसरा है बाय नोवेशन, मतलब संविदा के नवीनीकरण द्वारा। यदि मूल ऋणी एवं लेनदार पुराने अनुबंध के स्थान पर कोई नया अनुबंध कर लेते हैं तो गारंटी के पुराने अनुबंध का अंत हो जाता है। परिणाम स्वरूप प्रतिभू भी अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। चौथा है प्रतिभू की सहमति के बिना संविदा की शर्तों में परिवर्तन। यदि प्रतिभू की सहमति के बिना मूल ऋणी और लेनदार प्रत्याभूति संविदा की शर्तों में परिवर्तन कर देते हैं तो प्रतिभू परिवर्तन के पश्चात किए गए सहव्यवहारों के संबंध में अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। इसके बाद है मूल ऋणी की निर्मुक्ति या उन्मोचन द्वारा। यदि मूल ऋणी और लेनदार कोई ऐसी संविदा कर लेते हैं या लेनदार ऐसा कोई कार्य या लोप करता है जिसके परिणाम स्वरूप मूल ऋणी का दायित्व ही समाप्त हो जाता है तो ऐसी दशा में भी प्रतिभू के दायित्व का भी अंत हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं। ए संविदा करता है कि बी के लिए एक निश्चित समय में निर्धारित मूल्य पर एक मकान बनाकर देगा। सी इस संविदा के लिए ए द्वारा संविदा पालन की गारंटी देता है। इस संविदा की पूर्ति के लिए बी द्वारा टिम्बर दिया जाना था, लेकिन बी टिम्बर देने का लोप करता है। ऐसी स्थिति में सी अपने गारंटी दायित्व से उन्मोचित माना जाएगा क्योंकि मूल ऋणी ने अपने को निर्मुक्त कर लिया है। इसके बाद लेनदार द्वारा मूल ऋणी के साथ कंपाउंड करना, प्रशमन करना, समय देना या उस पर बाद न लाने का करार करना। लेनदार और वह मूल ऋणी के बीच किसी भी तरह का समझौता हो जाता है तो प्रतिभू अपने दायित्व से उन्मुक्त माना जाता है। जैसे जब लेनदार व मूल ऋणी अपने दायित्व का प्रशमन कर लेते हैं, मतलब समझौता कर लेते हैं, या फिर जब लेनदार मूल ऋणी को अपना दायित्व पूरा करने के समय में विस्तार कर देता है, या फिर जब लेनदार मूल ऋणी पर वाद न लाने का वचन देता है। इसके बाद लेनदार के किसी कार्य या लोप द्वारा जबकि प्रतिभू के अधिकार को क्षति पहुंचती हो तब भी प्रतिभू के दायित्व का उन्मोचन हो जाता है। इसमें यदि कोई लेनदार कोई ऐसा कार्य करे जो प्रतिभू के अधिकारों से असंगत हो या किसी ऐसे कार्य को करने का लोप करे जिसके किए जाने की प्रतिभू के प्रति उसका कर्तव्य अपेक्षा करता हो और मूल ऋणी के विरुद्ध प्रतिभू के अपने परिणामिक उपचार का ह्रास हो तो प्रतिभू उन्मोचित हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि सी के लिए बी निश्चित धनराशि के बदले एक पौध के निर्माण करने की सुविधा करता है। जो धनराशि काम के जैसे जैसे अमुक प्रक्रमों पर पहुँचे वैसे वैसे किस्तों में दी जानी है। बी द्वारा संविदा के सम्यक पालन के लिए सी के प्रति ए प्रतिभू हो जाता है।
ए के ज्ञान के बिना बी को अंतिम 2 किस्तों का प्रीपेमेंट सी कर देता है। इस पूर्व संध्याय के कारण ए का दायित्व उन्मोचित हो जाता है। इसके बाद है दुर्व्यपदेशन या मिथ्या वर्णन द्वारा गारंटी अभिप्राप्त करना। यदि प्रतिभू की प्रत्याभूति दुर्व्यपदेशन से प्राप्त की गई है तो वह विद्यमान्य होगी तथा उस गारंटी से प्रतिभू उत्तरदायी नहीं होगा। इसके बाद है छिपाव द्वारा गारंटी भी प्राप्त करना। यदि कोई प्रतिभू की गारंटी लेनदार द्वारा तात्विक परिस्थितियों के बारे में मौन धारण करके अभिप्राप्त की है तो ऐसी गारंटी अविद्यमान्य होगी तथा प्रतिभूदायी नहीं होगा। इस धारा में मौन धारण करने का प्रयोग शास्त्रीय छिपाव माना गया है जो अप्रकटन से भिन्न है। इसके बाद है कि सप्रतिभू द्वारा गारंटी न देने पर यदि कोई व्यक्ति इस संविदा के आधार पर गारंटी देता है कि लेनदार उस पर जब तक कार्य नहीं करेगा जब तक कि कोई अन्य व्यक्ति सप्रतिभू के रूप में उसमें सम्मिलित नहीं हो जाता, वहाँ यदि वह अन्य व्यक्ति सम्मिलित नहीं होता तो वह प्रतिभूति विधिमान्य नहीं होगी। इसके बाद है कि प्रतिभू के अधिकार, जो व्यक्ति प्रतिभूति देता है उसके क्या राइट्स होते हैं। तो इसके लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं धारा 140 में, जैसे मूल ऋणी के विरुद्ध अधिकार। इसके अनुसार जहाँ कोई प्रतिभू मूल ऋणी के ऋण का भुगतान कर देता है वहाँ वह मूल ऋणी के विरुद्ध उन सभी अधिकारों एवं प्रतिभूतियों को पाने का हकदार हो जाता है जो कि लेनदार को उसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ए व्यक्ति बी को 100 रुपये ऋण 10% ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए सी की गारंटी पर देता है। 1 वर्ष के समाप्ति पर बी ऋण वापस नहीं कर पाता और सी ब्याज सहित 110 रुपये लेनदार को चुका देता है। इस भुगतान के बाद सी प्रतिभू ए लेनदार के स्थान पर आ जाएगा और सी बी से 110 रुपये वसूल कर सकता है। इसी तरह लेनदार के विरुद्ध अधिकार क्या क्या होंगे? प्रतिभूति पाने का अधिकार और सह प्रतिभुओं को सम्मिलित न करने पर प्रतिभूति वापस लेने का अधिकार। तीसरा है सह प्रतिभू के विरुद्ध अधिकार। एक प्रतिभू अपने सह प्रतिभू के विरुद्ध निम्नानुसार अधिकार रखता है। यदि 2 या अधिक व्यक्ति संयुक्त अथवा पृथक रूप से किसी एक ही ऋण अथवा दायित्व के लिए सह प्रतिभू हैं तो वह किसी विपरीत सुविधा के अभाव में संपूर्ण ऋण अथवा उसके अंश की जो मूल ऋणी द्वारा न चुकाया गया हो आपस में बराबर अंश चुकाने के लिए दायी हो। यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें संविदा करते समय दूसरे प्रतिभू के ज्ञान का होना आवश्यक ज्ञान का था, दूसरे के प्रतिभू के होने का ज्ञान था अथवा नहीं। इस तरह हमने देखा कि प्रतिभूति में गारंटी में कितने पक्षकार होंगे और क्या क्या शर्तें होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सत्यपूर्ति और प्रत्याभूति की सुविधा में अंतर क्या है। तो धारा 124 सत्यपूर्ति की बात करती है, वहीं धारा 126 प्रत्याभूति की बात करती है। सत्यपूर्ति की सुविधा में 2 पक्षकार होते हैं, एक तो सत्यपूर्ति दाता, दूसरा सत्यपूर्ति धारी। वहीं गारंटी की सुविधा में 3 पक्षकार होते हैं, लेनदार, मूल ऋणी और प्रतिभू। सत्यपूर्ति की सुविधा में सत्यपूर्ति दाता एवं सत्यपूर्तिधारी के बीच केवल एक सुविधा होती है, जबकि प्रत्याभूति की सुविधा में 3 सुविधाएं होती है, लेनदार एवं देनदार के मध्य, लेनदार एवं प्रतिभू के मध्य, लेनदार एवं प्रतिभू के मध्य, देनदार एवं प्रतिभू के मध्य। प्रत्याभूति की सुविधा में प्रतिभू का दायित्व सेकेंडरी होता है अथवा प्रतिभू का दायित्व तब उत्पन्न होता है जब मूल ऋणी ऋण का भुगतान से चूक करता है, जबकि सत्यपूर्ति की सुविधा में सत्यपूर्ति का दायित्व प्राइमरी होता है। वहीं सत्यपूर्ति की सुविधा का उद्देश्य सत्य की प्रतिपूर्ति करना होता है, जबकि प्रत्याभूति की सुविधा का मुख्य उद्देश्य वचनदाता द्वारा वचन का पालन नहीं किए जाने पर प्रतिभू द्वारा उसके पालन का संपूर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना होता है। सत्यपूर्ति की सुविधा का सर्जन किसी अन्य व्यक्ति के अनुरोध के बिना ही होता है, जबकि प्रत्याभूति की सुविधा का सर्जन किसी अन्य व्यक्ति के अनुरोध पर होता है।
क्षतिपूर्ति की संविदा में क्षतिपूर्ति दाता अपने नाम में तीसरे पक्षकार के विरुद्ध तब तक दावा नहीं कर सकता जब तक कि असाइनमेंट ना हो, वरना उसे क्षतिपूर्ति धारक के नाम से वाद लाना आवश्यक है। जबकि प्रतिभूति की संविदा में जहां प्रतिभू मूल ऋणी द्वारा लेनदार को देय ऋण का उन्मोचन कर देता है, वहां वह ऐसे संदाय या उन्मोचन पर विधि की दृष्टि में मूल ऋणी के विरुद्ध अपने अधिकार से कार्रवाई करने का हकदार हो जाता है, क्योंकि प्रतिभू ऋणदाता का स्थान ग्रहण कर लेता है। धन्यवाद।